बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीजेपी को खुलेआम चैलेंज कर दिया है। गुरुवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीधा सीधा अमित शाह को लेकर हमला बोला है। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन के समय मेरी क्या डील हुई थी, इसका खुलासा नहीं करूंगा। अमित शाह को पता है डील का खुलासा किया तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। बोचहां सीट पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर सहनी ने कहा कि हमारे बीच 11 सीटों को लेकर क्या डील हुई थी, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। यहां तक कमरे के बाहर की दीवारों के पास भी किसी को खड़े होने की अनुमति नहीं थी। अगर खुलासा किया तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। मुकेश सहनी तीनों विधायकों के पार्टी से जाने के बाद गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी को लेकर कई बातें उन्होंने कही। सहनी ने कहा कि निषाद समाज को एससी या एसटी कैटेगरी में आरक्षण की मांग मैंने की, इसलिए बीजेपी नाराज हुई। अपने समाज के हक के लिए लड़ता रहूंगा। सन ऑफ मल्लाह हूँ। बीजेपी को पता चल जाएगा कि मेरे पीछे बड़ा जन समर्थन है। जब तक सांस चलेगी मैं अति पिछड़ा के लिए लड़ता रहूंगा। किसी से डरने वाला नहीं हूँ। जातीय जनगणना की मांग की, इसके लिए बीजेपी हमसे नाराज हुई है। वीआईपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि अगर वे बीजेपी के शर्तों को मान लेते और झुक जाते तो उनकी पार्टी में टूट नहीं होती। सहयोगियों को धोखा देना बीजेपी की आदत है। बिहार का बोचहां में उपचुनाव है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यह मेरी सीट एनडीए में थी, लेकिन बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार उतार दिया। यूपी में बीजेपी के खिलाफ लड़े, जहां जरूरत होगी वहां लड़ेंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने सुबह में आए हैं। एक गरीब पिछड़ा का बेटा को आवाज़ को पूरी दुनिया तक सुनाने के लिए, इसलिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूं मैं। साथ ही जो कल तक हमारे विधायक थे उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनफ मोल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए। और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए, बड़ी पार्टी बन गए। जो पार्टी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा के सहयोग से 74 पहुंचे और 74 से 77 पहुंचे। और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि आप बिहार के सबसे बड़े पार्टी आप बने हैं, इसके लिए बधाई देता हूं। और विशेष तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनफ मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहां तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था कि वो कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने। और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थे। तो इसलिए वो क्या डील हुआ, इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। उन्होंने तो विनर बन गया, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देता हूँ, हमारे विधायक जो गए हैं उनको भी शुभकामना देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।